तो रोल्स थ्योरम क्या है, ठीक है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि रोल्स थ्योरम है क्या। उसके बाद हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी करेंगे कि ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो आपके पास लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि डिफाइन है किस पर, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी पर ये डिफाइन है, ठीक है। सच दैट ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपके पास, इट इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है, इट इज डिफरेंशिएबल, ये आपके पास डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल ए बी पर, ठीक है। क्योंकि क्लोज इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि एंड पॉइंट पर आपके पास वैसे भी, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी किसके बीच में प्रूव करेंगे, ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच में, ठीक है। तो देखो ये दो कंडीशन, एंड थर्ड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, तब उसमें एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सी, जो कि बिलोंग करेगी किसको, ओपन इंटरवल ए बी को, जो ओपन इंटरवल ए बी से आएगी, और सच दैट एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। ये आपके पास रोल्स थ्योरम है, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम में अपने ध्यान रखना, जब भी आपने रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, ठीक है, तो आपके पास पहले तो आपको वो कॉन्टिन्यूस बताना पड़ेगा कि क्लोज इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबल वो ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल बताना पड़ेगा, ठीक है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो उसमें एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करती है जो कि ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करेगी, इस तरह से कि एफ डैश सी क्या है हमारे पास, जीरो, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। देखो मेरे पास ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरे पास कर्व है जो कि डिफाइन है किस पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट, दो पॉइंट्स ले रहा हूं ए एंड बी, ठीक है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक है। ए मैंने मान लिया यहाँ पर ए कॉमा जीरो है कोऑर्डिनेट, और बी के क्या है, बी कॉमा जीरो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स करेंगे एक पॉइंट के, ए कॉमा एफ ऑफ ए, वाई इज एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स करेंगे बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है, ओके। तो देखो मैंने यहाँ पे ये जो आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसमें एक इंटरवल है आपके पास ए बी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इंटरवल है। अब देखो ये जो आपके पास कर्व है ए और बी के बीच में, ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बिटवीन ए एंड बी। तो क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में ये जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ए और बी पॉइंट के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी, देखो ये जो ए और बी के बीच में ये जो कर्व बन रहा है आपके पास, ए और बी के बीच में जो कर्व बन रहा है, ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे बीच में, यहाँ 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 कोई भी पॉइंट आएगा, तो हर पॉइंट पर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हर पॉइंट पर क्या बनेगी, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो हर पॉइंट में मेरे पास क्या बनेगी, यूनिक टेंजेंट बनेगी, ठीक है। देखो यूनिक टेंजेंट बनती है तो इसका मतलब होता है वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ए और बी इंटरवल के बीच में, तो वो ए और बी के बीच में क्या बनेगी, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ बन जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पर बन जाएगी, इस पॉइंट पर बन जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास यूनिक टेंजेंट्स बनेगी हर पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। और देखो थर्ड पॉइंट एफ ऑफ ए, यहां देखो, ठीक है, देखो ये आमने सामने वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। देन देयर इज अ वैल्यू सी बिटवीन ओपन इंटरवल ए एंड बी, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक वैल्यू बी, एक वैल्यू आएगी सी, ठीक है। देखो इस कर्व के बीच में, ए से लेकर बी तक कर्व के बीच में, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट भी होगा, एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पर टेंजेंट बनेगी, वो क्या होगी, पैरेलल होगी यहाँ पर, ठीक है।
लेट दिस पॉइंट इज सी कॉमा 0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स लेंगे सी कॉमा एफ ऑफ सी, ठीक है। देखो इस कर्व के बीच में, इस इंटरवल के बीच में, ए और बी इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आएगा इस कर्व में, ठीक है, जहां पर जो टेंजेंट बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ठीक है। और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है आपके पास 0, और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा आपके पास, ठीक है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स टेंजेंट इस कर्व का स्लोप होगा, ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप भी एफ डैश एक्स होगा। तो एट पॉइंट सी आपके पास स्लोप क्या आएगा, एट पॉइंट सी आपके पास स्लोप आएगा एफ डैश सी, ठीक है। और ये जो टेंजेंट होगी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो स्लोप क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब आपके पास कर्व और भी तो बन सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं ऐसे बनेगा, आपके पास हो सकता है कि कर्व आपके पास ऐसा हो, ठीक है। एंड लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, a comma 0 and this is b comma 0 and this is a point and this is b point। देखो a और b पॉइंट पर आपके पास क्या होगा, f ऑफ a और f ऑफ b क्या होंगे, यहाँ पर भी इक्वल है, ठीक है। और a f ऑफ a इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और b और f ऑफ b क्या होंगे, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ a और b के इंटरवल के बीच में ये कोई भी ब्रेक नहीं, तो कंटिन्यूस भी है। और यहाँ पर हर यूनिक पॉइंट पर आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दैट मींस, ठीक है, ए और बी इंटरवल के बीच में ये आपके पास डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो देखो इस इंटरवल के बीच में भी कोई पॉइंट सी आएगा एनी पॉइंट सी, जहां पर जो टेंजेंट बनेगी, ये जो टेंजेंट बनेगी वो आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। बात वही आएगी एट पॉइंट सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास कर्व ऐसा हो, ठीक है, ऐसा कर्व हो आपके पास, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है। देखो एट लेट दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, ए, तो ये a कॉमा 0 आ जाएगा एंड दिस पॉइंट इज a, देन a कॉमा f ऑफ a एंड लेट दिस पॉइंट इज b, देन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे आपके पास b कॉमा f ऑफ b, ठीक है। तो देखो ये a और b पॉइंट के बीच में यहां से लेकर यहां तक कॉन्टिन्यूस कर्व है, दैट मींस ये फंक्शन आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और हर पॉइंट पर ये कर्व है, हर पॉइंट पर आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस कर्व में, दैट मींस ये डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब इसके बीच में जो है पॉइंट सी भी एग्जिस्ट करेगा, जहां पर जैसे कि ये इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट बनेगी वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट भी आ सकते हैं जहां पर इसके स्लोप क्या होगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास एफ डैश सी 0 होगा एंड दिस अगेन सी पॉइंट, देन यहाँ पर भी आपके पास एफ डैश सी क्या होगा 0 होगा। तो कर्व आपके पास ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आपने रोल्स फॉर्म को वेरीफाई करना है तो आपने ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल होना चाहिए, तब उसमें एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी जो कि ओपन इंटरवल ए बी में से आएगी, सच दैट एफ डैश सी होगा 0 होगा, ठीक है। आज इस पे क्वेश्चन करते हैं, पर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, ठीक है। देखो जो भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पर जो आता है आपके पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, ठीक है, कोसाइन फंक्शन, ये भी आपके पास क्या होते हैं, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है मेरे पास कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हर पॉइंट पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन फंक्शन है और कोसाइन फंक्शन भी एवरीवेयर हर पॉइंट पर ये जो होते हैं आपके पास कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, जो लॉग फंक्शन है, ठीक है, लॉग एक्स, ये फंक्शन जो होंगे कॉन्टिन्यूस होंगे इन इट्स डोमेन, जो इसकी डोमेन होगी ये उसमें कॉन्टिन्यूस होंगे, ये आपके पास मेंशन की होगी। नंबर 4, जो tan x है, tan x का मतलब है sin x अपॉन cos x,
ठीक है, यानी कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक कब नहीं आएगा, जब cos x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास ये, ठीक है, हर वैल्यू पर डिफाइन होगा, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर नहीं होगा। प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, ठीक है, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, ठीक है, ये इन पर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, तो यानी कि ये इन पर आपके पास कॉन्टिन्यूटी नहीं शो करेगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी में किया कि साइन फंक्शन कैसे, कोसाइन फंक्शन कहाँ कैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है, एट एवरी लेयर। ओके, आ जाओ इन पर अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो एक पॉइंट और देख लो, ठीक है, x एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस, ठीक है, जो नॉट x, f डैश x जो है मेरे पास वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रही होगी, एज x जो है k को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है, तब भी आपने ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 की पावर 1/2, देन इट्स डेफिनेशन इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1 की पावर 1/2। अब देखो ये जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 पर ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हो सकता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, हम करेंगे, ठीक है, पर ये फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, एफ डैश एक्स जो है ये देखो एज एक्स अप्रोचेस टू, मान लो एक्स जो आपके पास 1/2 को अप्रोच करा था यहाँ पर, ठीक है, प्लस 1/2 को, तो जो एफ डैश एक्स आ रहा है तो ये फंक्शन प्लस 1/2 पर डिफाइन नहीं हो रहा, प्लस माइनस इन्फिनिटी को ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम ये करेंगे, ठीक है। और एक चीज और देखो, अगर आपके पास फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो उनका डिफरेंस भी आपके पास वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, और अगर वो डिवाइड में है, देखो जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स के आपके पास साइन एक्स और कॉस एक्स आपके पास कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी आपके पास ये चीजें आएंगी, ठीक है। आ जाओ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, आपने जो है इसकी यहाँ पर वेरीफाई करनी रोल्स, ठीक है, यहाँ पर रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 2,3, ठीक है, 2,3 पर आपने यहाँ पर क्या करना है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई करेंगे, देखो यहाँ सबसे पहले, ठीक है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, अभी मैंने आपको बताया था, तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, तो एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। नाउ नंबर थर्ड में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आएगी, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0, एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, दिस इज 9 प्लस 6 50 माइनस 15 0। देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पर एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 भी आपके पास इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, अगर इक्वल आ रहे हैं तो यहां पर ये जो है, ठीक है, thus all the conditions of Rolle's theorem are, ठीक है, सेटिस्फाइड हो रही है यहां पर, ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके रोल्स थ्योरम की, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो हमारे पास देन देयर एग्जिस्ट a value c belongs to open interval ab, and open interval क्या है ab 2,3, such that f dash c क्या होगा आपके पास 0 होगा, ठीक है।
अब देखो मेरे पास एफ एक्स ये है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास 2x-5, तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा मेरे पास 2c-5, ठीक है। और ये किसके इक्वल दिया है 0 के। दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। देखो 2.5 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,3, ठीक है। ये 2,3 को बिलोंग करके हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो यहां से आपके पास रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है। क्या करना था आपने, फर्स्ट पॉइंट कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी, थर्ड पॉइंट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आर इक्वल एंड सी की वैल्यू निकालनी है। जो सी की वैल्यू आएगी वो ओपन इंटरवल को बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्रिक पर भी कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। अब इसमें आपने रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। देखो यहां पर जो है साइन एक्स कॉस एक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको भी पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स के होते हैं आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल। ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, डिफरेंशिएबल एट, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है। हर पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स डिफरेंशिएबल, तो उनकी एडिशन भी क्या होगी, डिफरेंशिएबल होगी, ठीक है। वन तो ऐसे आपके पास डिफरेंशिएबल होगा, पॉलिनोमियल में डिग्री 0, दैट मींस एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/2, ठीक है। अगर हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो 0 to π/2 भी कॉन्टिन्यूस होगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड एफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, और ये हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। नाउ थर्ड पॉइंट एफ ऑफ 0 चेक करना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 क्या है, साइन 0 प्लस कॉस 0 -1, साइन 0 0 कॉस 0 1, 1 - 1 0, एंड एफ ऑफ π/2 चेक करना पड़ेगा। तो ये आएगा मेरे पास साइन π/2 प्लस कॉस, ठीक है, प्लस कॉस π/2 -1, साइन π/2 1, कॉस π/2 0, तो 1 - 1 क्या जाएगा 0। तो देखो थर्ड पॉइंट भी मेरे पास सेटिस्फाई हो रहा है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ π/2, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। देखो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, तो देयरफॉर यहां लिखना ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, अ वैल्यू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी क्या होगा मेरे पास 0, ठीक है। आ जाओ यहां पर। नाउ एफ डैश एक्स क्या आएगा मेरे पास, डिफरेंशिएशन कर लो, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, cos c माइनस साइन c, ठीक है। और आपके पास क्या दिए, एफ डैश सी इज 0, दैट मीन्स cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि cos c इज इक्वल टू साइन c एंड 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan c, एंड tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर। तो दैट इंप्लाइज c की वैल्यू आ रही है मेरे पास π/4, जो कि बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल 0 to π/2 को, ठीक है। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहां से आपके पास रोल्स थ्योरम भी वेरीफाई हो रही है, ओके।